मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व माध्यमिक संस्कृत परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 8.2 अक्षर यानी प्रतिबिंब प्रतिमा की बात करेंगे। यस बच्चों, तो लगातार परिश्रम से, यस बच्चों, खूब अभ्यास से आप सफलता की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे और बच्चों अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों इसके बारे में समझ ले। यहाँ पर बच्चों हम जब बात करेंगे पानी में यानी जल में बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें तो किसी भी वस्तु आदि के पानी में बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब वस्तु के निचले भाग अथवा ऊपरी भाग का पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है। और बच्चों, इस प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखाई देता है। तो बच्चों इसे यस पॉइंटर की मदद से समझ लीजिए, जैसा कि बच्चों इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यस कि यहाँ पर अगर जैसे बच्चों यह बालक, ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये आप देखिए तो पानी में नीचे जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये अगर इसके सिर की बात करें बच्चों तो इसका सिर कहाँ आप देख पा रहे हैं, नीचे देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जो पानी में बनने वाला जो प्रतिबिंब बच्चों, ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का जो ऊपरी हिस्सा है, देखिए किस तरह से नीचे दिखाई देता है। और जो नीचे का हिस्सा अगर उसके पैर की बात करें बच्चों, जो कि देखिए तो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, राइट। इसके साथ ही बच्चों इस जो आज हम अभ्यास करने वाले बच्चों अक्षर की हमने जो बात की थी, तो बच्चों ये उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर हैं पानी में अगर बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें तो बच्चों वो मूल अक्षर की तरह दिखाई देते हैं, BCDEHIKOX, राइट। इसे आपको ध्यान देना। बच्चों अक्षरों की हम बात करते हैं तो आपके सामने जैसे सामने देखिए स्क्रीन पर आपको P दिखाई दे रहा है। और बच्चों अगर पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें, जिस बच्चों पानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए किस तरह से इस तरह से बनेगा। इसमें महत्वपूर्ण बच्चों बात ये आपको ध्यान देना है, जैसे अगर हम कर्व की बात करते हैं, ये देखिए जो कर्व के रूप में है, यस, तो बच्चों ये कर्व पानी में देखिए किस साइड बनेगा, किस साइड बनेगा, यस, अगर ये राइट साइड में जैसे आप देख रहे हैं आपके दाहिनी ओर है, तो बच्चों ये दाहिनी ओर ही कर्व दिखाई पड़ेगा, राइट। यस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दर्पण में ये चीज़ें ठीक इसकी उल्टी होती हैं, राइट। तो बच्चों आज हम जो सीखने वाले हैं अक्षरों जो पानी और दर्पण दोनों में ही सीखने वाले। तो सबसे पहले जल में या पानी में जो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा ये देख रहे हैं। और बच्चों आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब हम दर्पण की भी बात कर लेते हैं। तो इस भाग में दर्पण यानी आईने में बनने वाले प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इस बच्चों। और इस प्रकार के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि प्रश्नाकृत को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में कैसे दिखाई दी। तो दर्पण का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इस बच्चों आपको ध्यान रखना है। और इसमें दी गई पर्यायी आकृतियों में से एक सही ढूंढना होता है। तो ये जो तिरछी रेखा है जिसकी हम बात करें बच्चों, इस तरह से दर्पण के रूप में दिखाया जाता है। और ध्यान रखना है कि बच्चों अक्षर की बात करें, अंक की बात करें, आकृतियों की बात करें, तो दर्पण के सामने रखने पर ये उल्टी दिशा में दिखाई देते हैं। इस बच्चों थोड़ी चर्चा इसके बारे में आइए हम और कर लेते हैं। इस दर्पण की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जरा ध्यान देखिए कि आकृति की ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग इस आकृति के यानी दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर उल्टी स्थिति में दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, राइट, तो यहाँ पर आप समझिए कि जैसे अगर इस बालक के, इस बच्चे के हाथ की बात करें, राइट, तो ये जो अगर आप देखिए तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ये अगर इसके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन के रूप में से ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में सोचे तो ये आपके किस तरह दिखाई दे रहा है, राइट में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वही चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। ये आप जब हम बात करते हैं तो आप अपने सामने के हिसाब से इसे आप देखेंगे जब राइट लेफ्ट की बात करते हैं, राइट। तो ये हमेशा आपको बच्चों ध्यान रखना है।
अब इसकी कोहनी देख लीजिए जो आपको यहाँ पर बाईं तरफ लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है, और बच्चों यहाँ पर दर्पण में आप देखेंगे तो ये राइट साइड में दिखाई दे रही, ठीक उल्टी स्थिति बनती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा से बाईं ओर का जो भाग है वो दाईं ओर दिखाई देता है। ये जैसे हमने कोहनी के संदर्भ में यहाँ देखा, इस चित्र में कोहनी जो कि बाईं ओर लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो बच्चों दर्पण में ये राइट साइड में दिखाई दे रही है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बच्चों खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। और बच्चों इसके पहले आपने कई अगर हम बात करें कि कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो यस बच्चों, आप खूब अभ्यास कीजिए। और तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के आगे पीछे सामने आमने सामने की बात करें, यस यानी अगर हम ये पी अक्षर की बात करें, तो बच्चों आज अक्षर के ही संदर्भ में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर दर्पण यहाँ अर्थात उसके बाईं तरफ दर्पण होगा तो ये पी इस तरह से दिखाई देगा। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पी है तो ये अगर ध्यान से देखिए तो इसका जो हम आर्क की बात कर रहे थे, यस बच्चों, तो ये देखिए इसका जो वक्र है आप देख सकते हैं, तो इसका जो वक्र है, कर्व है, ये इस तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों दर्पण में अगर दर्पण यहाँ पर है तो यही देखिए ये जो वक्र है, इस बच्चों आप देखिए बाईं ओर दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर दर्पण इस यानी इस पी की अगर हम बात करें, और बच्चों ये देखिए यानी दर्पण यहाँ पर है, तो ये जो पी है आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, आप देखिए ठीक इसका अगर यहाँ पे राइट साइड है तो यहाँ पर इसका जो कर्व है, जो वक्र है, ये देखिए ये आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है। ये तो बच्चों ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपके सामने आज अक्षर से संबंधित जो प्रश्न का हम बच्चों अभ्यास करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करें कि एक उदाहरण से। जरा उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों अगर हम बता दें आपको कि अंग्रेजी के जो 11 कैपिटल अक्षरों की अगर हम बात करें, जो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अक्षरों की तरह दिखाई देते हैं, उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे AHIMOU TUVWX और Y। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है कि दर्पण में ये जो मूल अक्षर हैं बच्चों ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इन्हें आपको रट करके रख लेना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। सबसे पहले आपको बच्चों सवाल देखना है कि पूछा क्या गया है। राइट, तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। दर्पण की बात, आईने की बात, मिरर की बात कही गई है। और बच्चों मिरर या दर्पण कहाँ है, ये देखिए दर्पण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। ये जब प्रतिबिंब की बात, प्रतिमा की बात कर रहे हैं, तो वो दर्पण में पूछा जा रहा है। ये प्रश्न की यस बच्चों पानी में या जल में बनने वाला प्रतिबिंब है। तो प्रश्न को इसलिए बहुत ध्यान से यस बच्चों देख लेना है, पढ़ लेना है। तो चलिए, प्रश्न आकृति आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। उत्तर आकृतियाँ यस बच्चों आपके सामने आ चुकी हैं, और 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनना होता है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ये SUN बाईं ओर जो आपको दिखाई दे रहा है SUN, इस SUN को आप बहुत ध्यान से देखिए। यस, तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा। ये जो SUN आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले देखिए ये जो यस है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो यस है ये दर्पण में कहाँ दिखाई देगा। यस बच्चों, दर्पण में ये चला जाएगा, बाईं ओर है तो ये चला जाएगा दाहिनी ओर। राइट, उल्टी स्थिति में, और ये दाहिनी ओर जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हैं दाहिनी ओर, तो देखिए पहले में तो यहाँ दाहिनी ओर जो यन दिया हुआ है उल्टा करके, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ दूसरे में भी देखिए वही यन को उल्टा करके दिया है, दूसरा भी कट जाता है। तीसरे और चौथे में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो तीसरे और चौथे में ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए तीसरा और चौथा में कौन होगा। अब यू को जरा ध्यान से देखिए। यू को अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये मध्य में है, तो यहाँ मध्य में ही आएगा। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यू का ये जो खुला हुआ हिस्सा है,
ये जो खुला हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखिए बच्चों कि ये ऐसे ही खुला हुआ आएगा, स्थिति उलट जाएगी, अर्थात ये वाला हिस्सा इधर और इधर वाला इधर हिस्सा जाएगा। लेकिन बच्चों ये जैसा कि हमने देखा है कि ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसी तरह से दिखाएगा, जबकि तीसरे में देखिए बच्चों तो यू जो दिया है ये उल्टा करके दे दिया है, इसलिए तीसरा नहीं हो सकता। अब बच्चों आपका विकल्प चौथा बिल्कुल सही है। यस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। और लास्ट में बच्चों अभ्यास करें तो आप चाहे तो यन को भी चेक कर सकते हैं। यस बच्चों चौथे में देखिए यन बिल्कुल ठीक इसके उल्टा स्थिति में दिया हुआ है, राइट। तो इसलिए हमारा चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। यस बच्चों, तो चलिए अभ्यास के क्रम में अगला सवाल ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल देखिए। यस बच्चों, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण यानी आईने में कैसे दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है, राइट। तो बच्चों हम अक्षरों का अभ्यास कर रहे हैं कि अक्षर दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, राइट, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से एक उचित पर्याय, आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों जरा इस यस को देखिए, यस ध्यान दीजिए, यह यस है बाईं ओर, तो यहाँ पर दर्पण कहाँ है, दर्पण यहाँ पे है। तो क्या होगा बच्चों, यस बच्चों ये जाना चाहिए कहाँ, बिल्कुल बाईं ओर है तो चला जाएगा बिल्कुल दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर जरा ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ दिया है, तो पहले में भी दिया है, दूसरे में भी दिया है, तीसरे में भी दिया है, चौथे में ई दिया हुआ है यहाँ पर दाहिनी ओर बिल्कुल, तो चौथा अपने आप कट जाता है। दूसरी ओर बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो यस है, यस जो है ये दर्पण में कहाँ उल्टा दिखाई देगा, राइट। यानी ये हिस्सा यहाँ पर देखिए जो ये दिया हुआ है ये हिस्सा इसके ठीक रिवर्स में जाएगा, लेकिन पहले में देखिए तो जैसा यस दिया है सीधे सीधे वैसे ही दे दिया है और बच्चों इसलिए पहला अपने आप कट जाता है। अब दूसरे और तीसरे में आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों दूसरे में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यस बिल्कुल वैसे ही दिया है जैसे होना चाहिए, यानी रिवर्स में दिया हुआ है, और बीच में एच दिया हुआ है। लेकिन तीसरे में देखिए बच्चों बीच में क्या दे दिया है, ई दे दिया है, और बीच में ई नहीं आ सकता, बीच में एच आएगा जो कि दूसरे में है। और बच्चों अब आपको ने देखा कि पहला तीसरा चौथा कट चुका है, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। बच्चों अभ्यास के दौरान आप चेक कर लीजिए इसे, क्या चलिए एक अक्षर और ई बचा हुआ है, और ई देखिए बच्चों बिल्कुल बाईं ओर आ जाएगा, उलट जाएगा दर्पण में, और यहाँ पर देखिए दूसरे में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, यानी दूसरा पर्याय हमारा बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। खूब अभ्यास के बाद बच्चों आप फटाफट कर पाएंगे, लेकिन बच्चों इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, खूब अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल तीसरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो प्रश्न आकृति बाईं ओर और दाहिनी ओर उत्तर आकृतियां दिखाई दे रही हैं, 4 पर्याय आपको मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से एक सही पर्याय चुनना है, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दर्पण देखिए, प्रश्न क्या है वो समझ लीजिए। दर्पण में कैसी दिखेगी, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण कहाँ है, दर्पण यहाँ पर है, ये आपने देख लिया। अब चलिए बच्चों सोचिए, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में अंग्रेजी वर्णमाला या देवनागरी लिपि की अगर बात करें बच्चों उसके भी अक्षर पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यस, यानी इंग्लिश के लेटर्स हो सकते हैं एबीसीडी से संबंधित, या बच्चों देवनागरी लिपि की बात करें तो क ख ग इससे संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, तो अब ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दर्पण यहाँ पे है। तो देखिए फ जो है बच्चों कहाँ जाएगा, फ जाएगा, ये बाईं ओर दिया है, दर्पण में चला जाएगा दाहिनी ओर। अब जरा दाहिनी ओर ध्यान से देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फ जो है दाहिनी ओर उल्टी स्थिति में यहाँ पहले में दिया है, दूसरे में यहाँ देखिए आधा स दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। तीसरे में देखिए यहाँ भी आधा स दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। चौथे में देखिए बच्चों तो यहाँ त उल्टा करके दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ये तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपने पहला ही पहचान लिया, पहला ही उत्तर आपको बिल्कुल, पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। आप अभ्यास के दौरान आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जो आधा स है देखिए बच्चों, तो पहले में देखिए बिल्कुल उल्टी स्थिति में दिया है, और त जो सबसे लास्ट में यहाँ है, और बच्चों ये त उल्टा सबसे पहले आ जाएगा पहले, और पहला ही पर्याय बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो चलिए बच्चों पहला पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है, उत्तर आकृति आपके सामने आ चुके हैं, और 4 पर्याय मिलते हैं। इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको बच्चों एक सही पर्याय चुनना है।
तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देख लेना है कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है दर्पण यानी आईने में कैसे दिखेगी आकृति। तो बच्चों आपको देख लेना है दर्पण कहाँ है, तो दर्पण देखिए यहाँ पर है। यस, तो चलिए अब देखिए इसमें सबसे पहले प देखिए, प बिल्कुल बाईं ओर है और कहाँ जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा बिल्कुल दाहिनी ओर जाएगा और उल्टी स्थिति में होने वाला है। राइट, तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये पहले में दिया हुआ है, ये पहला हो सकता है। दूसरे में यहाँ पर द दिया हुआ है, ये बच्चों बिल्कुल दाहिनी ओर, जो कि नहीं हो सकता। चलिए तीसरे और चौथे में प दिया हुआ है उल्टा, ये हो सकता है। ठीक है, यानी पहला तीसरा चौथा हो सकता है। अब री देखिए जरा ध्यान से, तो री अगर आप ध्यान से देखते बच्चों, तो पहले में भी दिया हुआ है, तीसरे में भी आपको दिखाई दे रहा है और चौथे में भी दिखाई दे रहा है। अब बच्चों स देखिए, स देखिए उल्टी स्थिति में आना चाहिए। तो पहले में आप अगर ध्यान से देखते हैं तो जैसा स यहाँ दिया है वैसा ही दे दिया है, इसलिए बच्चों ये नहीं हो सकता, उल्टी स्थिति में आएगा। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो तीसरे और चौथे में आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसलिए बच्चों आपने पहचाना कि तीसरे और चौथे में से कौन होगा। आप जरा ध्यान से देखिए द को, बच्चों द का ये हिस्सा देखिए आपको राइट साइड में मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उल्टी स्थिति में। और जरा तीसरे और चौथे में ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, ये बाईं ओर आएगा। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आप देखिए तीसरे में ये देखिए बाईं ओर दिखाई दे रहा है और चौथे में देखिए दाहिनी ओर दिखाई दे। बहुत बारीक अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तभी, नहीं तो आपको लगेगा कि तीसरा और चौथा बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो इस तरह से तीसरा पर्याय आपको मिल जाता है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो चलिए बच्चों तीसरे को आप चुन लीजिए। आज बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। प्रश्न आकृति आपके सामने बाईं ओर दिखाई दे रही है, उत्तर आकृतियां दाहिनी ओर है, 4 आपको दी गई है, इसी में से आपको एक चुनना है। जरा ध्यान से देखिए। राइट, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या करना है, ये दर्पण में कैसी दिखाई देगी ये आपको ध्यान से पहचानना है। तो सबसे पहले बच्चों दर्पण देखिए कहाँ है, दर्पण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यस, अब चलिए बच्चों आकृति को सबसे पहले बाईं ओर जो दिया है यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए आर इस तरह से दिया हुआ है और बच्चों ये बाईं ओर जो आर है ये दर्पण में कहाँ जाएगा, दाहिनी ओर जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि दाहिनी ओर आर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, दूसरे में दिया है, तीसरे में आई दिया है बिल्कुल दाहिनी ओर, ये नहीं हो सकता, चौथे में भी दिया है आई, नहीं हो सकता। बच्चों बहुत ही आसानी से आपका सही उत्तर मिल जा रहा है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, तो बच्चों आप चेक कर लीजिए, आर सबसे पहले बिल्कुल दाहिनी ओर आएगा, उसके बाद बी जो कि इस तरह से दिया है ये उल्टी स्थिति में आएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और आई जो कि सबसे दाहिनी ओर दिया है बच्चों ये जो है दर्पण में कहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल बाईं ओर दिखाई देगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका उत्तर दूसरा मिल चुका है, दूसरा पर्याय सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। बच्चों खूब अभ्यास के बाद कुछ ही सेकंड में आप सही उत्तर खोज सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, तो खूब अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इस बच्चों हमने दर्पण की बात की, दर्पण में कैसे आपको अक्षर दिखाई देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये आज अभ्यास कर लेंगे, जल प्रतिबिंब की भी बात करेंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है नीचे दी गई प्रश्न आकृति में जल प्रतिबिंब की बात कही गई है। यस, यानी जल में अर्थात पानी में कैसे दिखाई देगा। यस, तो सबसे पहले देख लीजिए पानी कहाँ दिया हुआ है, बच्चों पानी यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, अब ये ध्यान रखना है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर पानी अगर यहाँ पर है यस बच्चों, तो आपको तुरंत ध्यान हो गया कि जब जल प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं। राइट, तो ये जो क है, ये जो क आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यस बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, क का ये हिस्सा जो कि हॉरिजॉन्टल है ये बच्चों कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये क नीचे उल्टी स्थिति में हो जाएगा, लेकिन बाईं ओर ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब की बात हो रही है, पानी में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। तो ये बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा, अर्थात पहले ही आएगा। पहले में देखिए
नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पर 6 दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरे में अगर आप देखें तो यहाँ भी 6 दे दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा और चौथा हो सकता है, तीसरा और चौथा हो सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं तो क्या हमें ध्यान रखना है बच्चों, यस बच्चों, जैसे जो कर्व की बात हम कर रहे थे, ये जो वक्र है, जैसे क का जो वक्र है, यस बच्चों, अगर ये बाईं ओर है तो बच्चों पानी में ये बाईं ओर ही दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना कि ये बाईं ओर है तो बाईं ओर ही दिखाई देगा, दाहिनी ओर नहीं चला जाएगा। जबकि तीसरे में देखिए बच्चों तो ये बाईं ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथे में देखें तो उसको दाहिनी ओर कर दिया गया है, इसलिए चौथा बच्चों कट जाता है। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से छोटी छोटी जो सूक्ष्म निरीक्षण है उसके द्वारा आप देखेंगे तो फटाफट आपको उत्तर मिल जाएंगे, कुछ ही सेकंड में आपको मिल जाएंगे और आपका जो सही पर्याय है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि छठा में जो तीसरा पर्याय है बिल्कुल सही है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं और बच्चों हम देखते हैं अगला सवाल। ध्यान से देखिए बच्चों, 7वां सवाल, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनना है। तो देखिए प्रश्न आकृति जिस बच्चों आपके सामने आ चुकी है, उत्तर आकृतियां भी आपके सामने दाहिनी ओर आ चुकी हैं। तो चलिए इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए। यस बच्चों, तो प्रश्न आकृति सबसे पहले आपको देख लेना है। प्रश्न क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही कि जो प्रश्न आकृति है इसका जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आपको ढूंढना है। तो जल देखिए कहाँ है, जल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अब बच्चों जल प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो चलिए सबसे पहले जरा ध्यान से इसको देखिए। यानी अगर हम बात करें इस हिस्से की बात करें, चलिए आप पॉइंटर से ध्यान से देखिए, रेड कलर द्वारा हम बता रहे हैं इस हिस्सा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये हिस्सा, तो ये हिस्सा कहाँ दिखाई देगा जल में, नीचे की ओर दिखाई देगा। लेकिन बच्चों ये लेफ्ट साइड में बाईं ओर है तो ये बाईं ओर ही दिखाई देने वाला है। अब बच्चों इस आधार पर आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं अपने पर्यायों की ओर। तो देखिए पहले में इस ओर दे दिया है तो बच्चों ये हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा। ये तो राइट साइड में दे दिया है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे में देखिए ये हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है और चौथे में भी हो सकता है। तो चलिए अब दूसरे शर्त की ओर हम ध्यान से बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए यस दिया हुआ है, राइट। तो ये जो यस है अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो ये यस आपको पानी में कहाँ दिखाई, यस बच्चों पानी में ये यस उल्टी स्थिति में दिखाई देगा। और अब दूसरे को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल बाईं ओर, यस बिल्कुल सही है। यस तीसरे में आप देखिए तो आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है, चौथे में भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब उसके आगे बढ़िए, डब्लू की ओर बढ़िए। डब्लू बच्चों ये उल्टी स्थिति में दिखाई देगा। और बच्चों अगर डब्लू को दूसरे और तीसरे और चौथे में देखते हैं तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, राइट। और आगे बढ़ना पड़ेगा ए की ओर। अब जरा ए को ध्यान से देखिए बच्चों, ए यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है प्रश्नाकृति में देखिए। तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, ये बच्चों ये चला जाएगा नीचे की ओर, उल्टी स्थिति में ए दिखाई देने वाला है। अब जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको ये देखिए दूसरे में उल्टी स्थिति दिखाई दे रहा है और तीसरे में ए बिल्कुल सीधी उसी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो तीसरा बच्चों अपने आप कट जाएगा, राइट। तो चलिए अब दूसरा और चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है कि दूसरे और चौथे में कौन हो सकता है। अब आगे देखिए बच्चों एक आर बचा हुआ है, तो आर में ये जो आर का बाईं ओर का हिस्सा जो हॉरिजेंटल है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों ये बाईं ओर हॉरिजेंटल ही रहने वाला है। और दूसरे में देखिए बच्चों बाईं ओर हॉरिजेंटल ही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों जरा चौथे को चेक करिए बच्चों, तो आप देखिए बच्चों ये दाहिनी ओर कर दिया है, जो कि चौथा नहीं हो सकता। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। दूसरे और चौथे में आर को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आर है, दूसरे में ये जो इसका बायां हिस्सा जो कि हॉरिजेंटल यानी वर्टिकल है, जो एकदम ऊर्ध्वाधर है, सीधे सीधे है, ये सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए चौथे में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको इस रूप में
दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल दूसरे जैसी स्थिति बनने वाली है, अर्थात ये जो वर्टिकल अर्थात एक सीधी रेखा के रूप में आर का बाईं ओर का हिस्सा है बच्चों, ये बाईं ओर ही दिखाई देगा जो कि दूसरे में है। तो ये जो सूक्ष्म अंतर है बच्चों, खूब अभ्यास के बाद ये भी आप देख पाएंगे और सही विकल्प निकाल पाएंगे। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों आगे हम देख लेते हैं 8वां सवाल, जरा ध्यान से देखिए। इस प्रश्नाकृत का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आपको ध्यान से चुनना है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको 4 पर्याय मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले जल प्रतिबिंब ध्यान रखना है आपको। तो जल कहाँ है, यहाँ पे है, ये देख रहे हैं। और ये देखिए LAST लिखा हुआ है, राइट। अब चलिए यल सबसे बाएं ओर है बच्चों, तो जल में ये नीचे चला जाएगा, राइट। ये जो नीचे यल का ये हिस्सा आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है। तो बच्चों ये देखिए पहले जैसी स्थिति बन सकती है, राइट, क्योंकि ये ऊपर हिस्सा जाएगा और ये राइट साइड में है, तो ये राइट साइड में रहेगा। यल का ये हिस्सा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये दाहिनी ओर है बच्चों, ऊपर दाहिनी ओर ही रहेगा जो कि पहले में दिखाई दे रहा है। दूसरे में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तीसरे में ऐसा नहीं है, और चौथे में यहाँ टी दिया हुआ है तो अपने आप कट जाता है। तो पहले और दूसरे को जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों ए देखिए, तो ए आपको दिखाई दे रहा है, यस पहले और दूसरे में आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। यस को जरा ध्यान से देखिए, और बच्चों यस पानी में जाएगा नीचे, तो इस तरह से बच्चों उल्टा हो जाएगा। और तीसरे में देखिए बच्चों, आपको यस वैसे का वैसे दिखाई दे रहा है, यानी दूसरा भी, ये जो दूसरा है कट जाएगा, राइट। तीसरा और चौथा अपने आप पहले कट चुका है, तो दूसरा भी कट गया। और पहले में आप ध्यान से देखिए तो यस उल्टा करके यहाँ पर दिखाया गया है, और टी उल्टी स्थिति में बनने वाला है जो कि दिखाई दिया है, यानी पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों पहले को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगले सवाल को आप ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्नाकृत का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय चुनना है, राइट। तो देखिए ध्यान से, यस बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, जल प्रतिबिंब। सबसे पहले जल देखिए कहाँ है, जल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए न्यू दिया हुआ है, और बच्चों ये देखिए 5 भुजा की आकृति है, इस रूप में दी गई है। ये आप देखिए, तो ये जल में कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और बच्चों आप अगर ध्यान से देखते हैं तो पहले और दूसरे में ऊपर किया हुआ है, तो पहले दूसरा अपने आप कट जाता है बहुत ही आसानी से। तीसरे और चौथे को जरा ध्यान से देख लीजिए, तो ये यन जो है बच्चों, यन नीचे आएगा, यस बच्चों, और उल्टी स्थिति में हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, तीसरे में यन सीधे सीधे दे दिया है, तो तीसरा नहीं हो सकता। बहुत ही आसानी से आपका चौथा पर्याय सही मिल जाता है। चेक कर लीजिए, ई जैसा है वैसे ही दिखाई देगा, और डब्लू जो कि यम के रूप में दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चौथा पर्याय आपका सही मिल चुका है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो ये अंतिम सवाल है, ध्यान से देखिए। और बच्चों यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही है कि पानी में कैसा दिखाई देगा, राइट। तो अक्षर को जरा ध्यान से देखिए, ये 4 विकल्प मिलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले जल कहाँ है, यहाँ पर है। चलिए ध्यान रखिए, ये देखिए हस्त लिखा हुआ है, ह, यस बच्चों। तो ये देखिए ह बाईं ओर है, और इसके ठीक उल्टी स्थिति में जाएगा, यस बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसा पहले में भी दिया है, दूसरे में भी दिया है, तीसरे में भी दिया है, चौथे में नहीं दिया है, इसलिए चौथा नहीं हो सकता, अपने आप कट गया। अब इसके बाद यस बच्चों, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि ह का ये देखिए बच्चों, ये जो हिस्सा है ये दाहिनी ओर है, और बच्चों ये दाहिनी ओर ही रहने वाला है। और जबकि पहले में आप देखिए बच्चों ऊपर किया हुआ है, लेकिन इसको बाईं ओर कर दिया है, राइट बच्चों। तो ये नहीं हो सकता, तो पहला अपने आप कट जाएगा। ध्यान से देखिए सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा। दूसरे तीसरे में बच्चों ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चों बीच में देखिए आधा स है, और जबकि दूसरे में बीच में आधा त दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए स दिया हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दूसरा अपने आप कट जाएगा। देखिए तीसरे में तो बीच में आधा स दिया हुआ है, और ये त देखिए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है इसी रूप में, तो ये आ जाएगा तीसरा। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप ध्यान रखिए और खूब परिश्रम करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है,
आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।